दोस्तों आपका 3 फरवरी को कक्षा 11वीं हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं। ओके, इसलिए मैं आपको क्या टॉपिक बाई टॉपिक, जैसे आपको पता है हिंदी में आपके बहुत सारे टॉपिक होते हैं, तो सभी टॉपिक को आपको तैयार करना पड़ेगा, तब दोस्तों आप क्या 80 स्कोर पर पाएंगे हिंदी के पेपर में। ओके, यहाँ पे काव्यखंड, गद्यखंड, वितान, अभिव्यक्ति, माध्यम, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, गद्य, ओके, काव्य बोध, भाषा बोध, और ये सब आपके टॉपिक दिए हुए। ओके, तो सभी टॉपिक को मैं एक एक कंप्लीट कराने वाला हूं आपको, जिसमें से मैंने बहुत सारे आपके टॉपिक कवर करा दिए, जैसे काव्यखंड, गद्यखंड और साथ ही पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास। इन टॉपिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ बता दिए। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी, जाकर जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइएगा, क्लास 11 वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नाम से प्लेलिस्ट होगी, तो प्लेलिस्ट पे जाकर आप हिंदी की देख सकते हैं, साथ ही अन्य सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इन सब सब्जेक्ट की बताए हैं, तो जाकर आप देख सकते हैं। ओके, तो क्रम से दोस्तों अगर आप तैयारी करते जाते हैं तो आपके 80 में 80 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो आज की इस वीडियो में ओके वितान के हम क्या है, वितान जो आपकी अलग से बुक चलती है वितान, इसके अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। वितान के इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन आंसर तो बता चुका हूं, तो आप क्या है प्लेलिस्ट पे जाकर अच्छे से देख लीजिएगा, सभी क्रम से तैयार करते जाइएगा। ओके, इसके बाद मैं अभिव्यक्ति माध्यम बताऊंगा, फिर आपके काव्य बोध, भाषा बोध वाले आपको ग्रामर के टॉपिक आपको बता दूंगा, बस क्या क्रम से वीडियो आपको देखते रहना है। ओके, तो खुली आंखों से देखे गए 95% के सपने को पूरा करने के लिए खुद को क्या है मेहनत की भट्टी में झोंकना पड़ेगा, यानी आपको है लगातार मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप क्या है बेहतरीन प्रतिशत बनाना चाहते हैं कक्षा 11वीं में। सबसे पहले दोस्तों हमारे आ जाते बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है। जो चित्रपट संगीत का पर्याय किसे कहा गया है? लता मंगेशकर को कहा गया है। ओके, वीडियो को देखते ही देखते तो वस्तुनिष्ठ को आपको तैयार करते जाना है। नेक्स्ट, लता मंगेशकर पिता का नाम था दीनानाथ, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर पेपर में दोस्तों कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो अब आपसे दोस्तों क्वेश्चन ये आपका एक वाक्य नहीं पूछा जा सकता है कि लता मंगेशकर के पिता का नाम लिखिए, तो याद रखना, माइंड में याद रखना दीनानाथ, चाहे आपसे सही जोड़ी में पूछे, सत्ता में पूछे, याद रखिएगा, आपसे बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लता मंगेशकर के पहले चित्रपट संगीत के क्षेत्र में किस प्रसिद्ध गायिका का बोलबाला था? नूरजहां का। लता मंगेशकर से पहले जो चित्रपट संगीत यानी जो आपका मूवी, ओके, मूवी में जो गाना गाते, तो लता मंगेशकर ने जितने भी गाना गाए मूवी के लिए गाना गाए। ओके, तो ये चित्रपट संगीत का मतलब समझ सकते हो। तो लता मंगेशकर से पहले भी तो किसी ने मूवी में गाना गाए करते हो, तो वो नूरजहां का बोलबाला था। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से लता मंगेशकर को किस उपनाम से नहीं पुकारा जाता? तो देखिए, कोकिला भी कहा जाता है, स्वर सम्राज्ञी भी कहा जाता है, कोकिला कंठ भी कहा जाता है, तो ओके ये आपका गजगामिनी नहीं कहा जाता, तो गजगामिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्या है लता मंगेशकर को कहा जाता है, लेकिन ये नहीं कहा जाता किस प्रकार से। जैसे कुएं की खुदाई किस औजार से की जाती थी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में ये भी आपका चुका है। तो जो आपका बसौली होता था उससे क्या कुएं की खुदाई की जाती थी। जितने क्वेश्चन है ओके, अगर आप अच्छे से पढ़ते होंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि जितने क्वेश्चन बता रहे हैं एकदम सिलेक्टेड मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है खुदाई के समय गर्मी कम करने के लिए कुएं के ऊपर क्या फेंका जाता था? तो रेत फेंकी जाती थी। ओके, रेत फेंकी जाती थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कुएं की खुदाई करने वाले लोग कहलाते हैं? तो चेलवांझी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चेलवांझी कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सीधे बरसात से मिलने वाला पानी, अगर हमें जो पानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी हमारा क्या है? पालर पानी कहलाता है। अब 2 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है कि पालर पानी किसे कहते हैं, तो सीधे आप इस बार से लिख देना है कि सीधे बरसात से मिलने वाला पानी पालर पानी कहलाता है। बेबी हालदार घर के मालिक को किस नाम से पुकारती थी? तो बेबी हालदार घर के मालिक को तातुस कहा करती थी। ओके, कंप्लीट हो जाता है, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेबी को तातुस के घर में काम दिलवाने में सहायता की थी, तो किसने की थी सहायता? सुनील ने की थी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेबी की पुरानी कोठी की सहेली का नाम क्या है? तो सविता हो जाएगा। तातुस का प्रिय अखबार कौन था? तो द हिंदू था। ओके, नेक्स्ट है मनुष्य अपने आसपास के परिवेश और प्रकृति को इस माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकता। ओके, तो सपने के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकता। शास्त्रीय कलाओं का मूलाधार है, तो लोक कला क्या है? शास्त्रीय कला का मूलाधार है। कलाओं के लिए स्वर्ण युग कहलाता है गुप्त काल, गुप्त साम्राज्य को। गुप्त काल का है, गुप्त साम्राज्य का एक ही बात रहने वाली है, तो याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आपका आ चुका है। मधुबनी चित्रकला किस प्रांत से संबंधित? तो मिथिला से। ओके, मिथिला से आपकी है संबंधित है। कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। लता मंगेशकर सुप्रसिद्ध गायक डेस मंगेशकर की पुत्री है, तो दीनानाथ। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी बार से क्वेश्चन बन के आ सकता है। अभी मैंने आपको क्या है ये विकल्प में भी समझाया, अब ये सारे किसान ने बना दिया कि लता मंगेशकर सुप्रसिद्ध गायक, जिनके पिता हैं दीनानाथ, वो भी क्या है गायक थे। ओके, नेक्स्ट लता मंगेशकर जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म उनका क्या है? गानपन है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो लता मंगेशकर की लोकप्रियता का मुख्य मर्म गानपन होगा, गाने का तरीका। नाद में उच्चारक के अतिरिक्त लता के गाने में एक अन्य विशेषता उनके स्वरों की क्या है? उनके स्वरों की निर्मलता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार लता ने डेस रस के
साथ अपेक्षाकृत उतना न्याय नहीं किया। ओके, तो किसे करुणा रस के साथ उतना न्याय नहीं किया। कुएं की खुदाई और चिनाई का काम डडस कहलाता है, तो चेजा कहलाता है। ओके, नेक्स्ट सीधे बरसात से मिलने वाला पानी पालर पानी कहलाता है। डडस खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मिठास पानी देती है। जो कुई होती है, कुई क्या है, जो खारे पानी के सागर में, यानी रेगिस्तान है, वहां क्या है, इतना पानी मुश्किल से मिलता है, जो मिलता है वो सही पानी नहीं रहता है। इसलिए जो खारे पानी के सागर में क्या है, अमृत जैसा मीठा पानी कौन देता है, कुई देता है। पालर पानी और पाताल पानी के बीच पानी का जो तीसरा रूप है उसे हम क्या कहता है, रेणाजी पानी कहते हैं। और इंपॉर्टेंट है, ओके, क्वेश्चन आंसर मैंने समझाया भी था कि पालर पानी किसे कहते हैं, रेणाजी पानी किसे कहते हैं। दो लाइन में दोस्तों आपको याद रखना है, 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, और बाकी ऑब्जेक्ट में इस प्रकार से आ जाता है। ओके, नेक्स्ट है, बेबी को पार्क में एक बंगाली लड़की मिली जिसका नाम क्या था, सुनीति थी। नेक्स्ट है, सुनीता था। ओके, नेक्स्ट है, तातुस के छोटे लड़के का नाम अर्जुन। तातुस को हंसने एवं अस्थित आहिस्ता आहिस्ता बोलते देखते बेबी को डडस की याद आ गई, तो श्री रामकृष्ण की याद आ गई। जैसे तातुस के बंधु जो बेबी को लेखन के लिए प्रोत्साहित करते थे, कोट बेबी डडस कहकर संबोधित करती थी, जेठू कहकर संबोधित करती थी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में डडस की गुफाएं शैल चित्रों के लिए जानी जाती है, तो भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्रों के लिए जानी जाती हैं। ये प्रीवियस ईयर में आ चुका, इंपॉर्टेंट है। एलिफेटा की गुफा में डडस की जबरदस्त मूर्ति है, तो 3 मूर्ति है। जैसे भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य डडस रहा है, तो वीणा क्या है, भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य रहा है। जैसे काल को कलाओं का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो गुप्त काल को कलाओं का स्वर्ण युग कहा जाता है। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्या क्लास 11 हिंदी सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पूरा वीडियो मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि आप क्या है अच्छे से तैयारी कर सके, तो आप क्या है क्लास 11 हिंदी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 9039534479 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा, कम समय में बेहतरीन तैयारी आप कर पाएंगे। आगे दोस्तों हम देख ले सत्य। कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों को गायन किया है, तो ये आपको बिल्कुल सत्य हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ में क्या, अगर बेहतरीन स्कोर करना चाहते हैं तो हर प्रकार के वस्तुनिष्ठ को आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर टॉपिक ज्यादा वस्तुनिष्ठ आपको लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चन आंसर थोड़ा फिक्स रहता है, लेकिन वस्तुनिष्ठ में तो आपको फिक्स है नहीं है, इसलिए आपका प्रैक्टिस कर लीजिए। बस एक बार पढ़ते जाना है, पढ़ लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं तो तुरंत याद हो जाता है। लता का गाना समानता ऊंची पट्टी यानी स्वर में रहता है, तो ये आपका क्या बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चपलता शास्त्रीय संगीत का मुख्य गुणधर्म है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि चपलता शास्त्रीय संगीत का मुख्य गुणधर्म नहीं है। प्रीवियस ईयर में आपका आ चुका है। चित्रपट संगीत में नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश होती है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कुई की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दशतम लोग को चेलवांजी या चिजारो कहलाता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कुई पुल्लिंग है, तो आपका असत्य हो जाएगा, कोई स्त्रीलिंग शब्द में आता है। कुई का व्यास कुएं के व्यास के बराबर होता है, तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि कुई क्या छोटी होती है, तो कुई का जो व्यास होता है छोटा होता है, ना कि बराबर होता है, इसलिए आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुई को जिस घास के रस्से से बांधा जाता है उस घास को खीप कहते हैं, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अब यहाँ मैंने खीप समझाया, तो हो सकता है एक वाक्य में आ जाए कि खीप क्या है। ओके, खीप क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो कुई को जिस घास के रस्से से बांधा जाता है उसे क्या हम उस घास को क्या खीप कहते हैं। तातुस ने बेबी को पढ़ाने के लिए बंगला अभिधान की पुस्तक दी, तो आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। बेबी के कुल 2 बच्चे थे, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, तातुस का छोटा लड़का अर्जुन स्वभाव से संकोची था, ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जेठू ने बेबी को लेखक के लिए प्रेरित करने के लिए उद्देश्य से लोकप्रिय लेखिका आशा पूर्णा देवी की उदाहरण दिया, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चिड़िया की चहचहाट को गायक विभिन्न मुद्राओं में सजाता है, तो ये भी आपका क्या असत्य हो जाएगा। शास्त्रीय संगीत कला के विहीन मनुष्य साक्षात बिना पूंछ के मनुष्य के समान होते हैं, तो ये आपका दोस्तों सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैदिक काल में संगीत के 4 प्रकारों का उल्लेख है, तो ये आपका क्या असत्य हो जाएगा। भारतीय संगीत सुर, ताल, राग तथा काल से आपका संबद्ध है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सही जोड़ियां एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए फास्ट ही हम सही जोड़ियां देख लेते हैं। पहला है दोस्तों आपका, ये तो आपको जरूर काम करना है, चाहे आपका काव्य खंड हो, गद्य खंड हो, वितान हो, ये आपके सब इन तीनों के आपके क्या है जितने भी चैप्टर हैं, सभी चैप्टर के आपके लेखक जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपका जरूर वस्तुनिष्ठ में पूछा जाता है। जैसे भारतीय गायिका में बेजोड़ लता मंगेशकर, ये किसने लिखा, कुमार गंधर्व में। ओके, बाकी अलग से नहीं पढ़ना, मैं यही आपको हर वीडियो में आपको वो चीज कवर करके रखता हूँ पहले से। ओके, राजस्थान की रजत बूंदे, तो अनुपम मिश्र ने लिखा है। ओके, तना या मोटी टहनियां, तो ये जगह डगाल कहा जाता है। स्वर सामग्री हो जाएगा आपका दूसरा लता मंगेशकर को आ जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन और भी आपकी देख लेते जोड़ियां। कुई की सफलता, तो सलजा उत्सव में कुई जब सफल हो जाता है, मतलब बन जाता है, कुई अच्छी तैयार हो जाती है, तो सलजा उत्सव मनाया जाता है। खंडेरों की डाई हो जाएगा दोस्तों 120 कुंडियां। ओके, फिर आधे तालों का उपयोग, तो चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग होता है। गंभीरता हो जाएगा दोस्तों आपका शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है। कुई का दूसरा नाम तो क्या है, पार कहा जाता है।
अभी आप याद रखिएगा, कुई के दूसरे नाम पार, ओके, एक वाक्य भी यहाँ से बन के आ सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारा आलो अंधारी, तो आलो अंधारी हो जाएगा बेबी हालदार। भारतीय कलाएं तो हो जाएगा संकलित है, मतलब क्या है, मतलब किसी एक व्यक्ति ने लिखी, सब मिक्स करके बनाया जा रहा है। ओके, जैसे अमार में बेला, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका तस्लीमा नसीन। पाखिर खाचा खचार पाखी, तो ये आपका हो जाएगा आशापूर्ण देवी की है। जेठू की बंदूक है, तो हो जाएगा आपका शर्मिला दी। कंप्लीट हो जाता है, आगे देख लेते हैं। आगे जैसे भारतीय कलाएं, तो भारतीय कलाएं क्या संकलित है, ओके, आपका है बिहू नृत्य, तो जो बिहू नृत्य होता है वो आपका आसाम में होता है। ओके, नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश, तो नीसी हो जाएगा। गरबा कहाँ होता है, तो गुजरात में होता है। भारतनाट्यम, तो ये आपका तमिलनाडु। ये उसमें लिखा हुआ कि कौन, जैसे आपको पता है जो गरबा होता है, गरबा नृत्य गुजरात के लिए, गुजरात में फेमस है। जो बिहू नृत्य होता है वो आपका क्या है, असम में होता है। ओके, तो उसके यहाँ दिया हुआ है। अब देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो पहला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर ने किस प्रकार के संगीत को प्रचारित और परिग्रहित करने का योगदान दिया? चित्रपट संगीत, चित्रपट का संगीत यानी जो मूवी वाले, ओके, आपने देखा लता मंगेशकर के गाना आपने सुने ही होंगे, ओके, पुराने वाले, जिसमें पूरा पूरे क्या है फिल्मों के गाने गाए होंगे, तो फिल्म का गाना नहीं, चित्रपट संगीत। ओके, जैसे चित्रपट संगीत की उस सुप्रसिद्ध गायिका का नाम जिसके प्रशंसक दुनिया के कोने कोने में फैले हैं, तो लता मंगेशकर। संगीत के क्षेत्र में किसने अपनी हुस्न-शाही स्थापित कर रखी है? तो शास्त्रीय गायकों ने। धूप का कोक करने वाले लोकगीत भारत के किस प्रांत के हैं? तो पंजाब के। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कुएं की खुदाई के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है? बसौली का प्रयोग किया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस कई बार क्वेश्चन आपका आ चुका है। धरातल पर बहने वाला पानी को क्या कहते हैं? पालर पानी कहते हैं। ओके, जो इस प्रकार से कह सकते हैं, सीधे जो हमें बरसात से पानी मिलता है वो हमारा क्या है? पाला पानी कहलाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिलने वाला पानी हमारा ऋणाजी पानी कहलाता है। अनुपम मिश्र ने पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर कौन सी पुस्तक लिखी है? तो आज भी खड़ी है तालाब, राजस्थान की रजत बूंदें, ये दो किताब लिखी हैं पर्यावरण संबंधित मुद्दे से। जैसे आलो अंधारी किस भाषा का शब्द है? तो बंगाली भाषा का शब्द है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। बेबी को तातुस के यहाँ काम दिलवाने में किसने सहायता की थी? तो बेबी के पड़ोस में रहने वाले सुनील नामक युवक ने। ओके, आशापूर्ण देवी की रचना क्या है? पाखिर खाचा खचार पाखिर, यही आपको सही जोड़ी में बताया था। नेक्स्ट, तातुस ने बेबी को घर पर पढ़ने के लिए कौन सी पुस्तक दी थी? तो अमार में बेला दी थी। प्रारंभ में सभी कलाओं का संबंध किससे था? लोक या समूह से था। कला के लिए अब तक सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र कौन सा है? तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र हो जाएगा। अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को किसने बनाया है? तो बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया है। वैदिक काल में महर्षियों के पूजा और मंत्रोच्चारण के तरीके को क्या कहा जाता था? साम कहा जाता था। ओके, कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से मैंने आपको बेतान के जितने प्रकार के वस्तु से सिलेक्टेड सभी बता दी, साथ ही इसमें जितने प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल के जो पेपरों में क्वेश्चन आए हैं आपके इस टॉपिक से, वो भी मैंने आपको यहाँ कवर किए हैं। तो आई दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट रहता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। और साथ ही क्रम से अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं 11th वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर तैयारी कर सकते हैं।